हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम मल्टीबैगर स्टॉक सीरीज में एक और बहुत ही शानदार कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इंडिया के बहुत ही पुराने कॉर्पोरेट हाउस जेके ग्रुप को बिलोंग करती है। जेके ग्रुप, जैसे कि आपको पता ही होगा कि ये ऑलमोस्ट 125 ईयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये जो है जेके लक्ष्मी सीमेंट। एक्चुअली मैं आज बात करने वाला हूँ जेके लक्ष्मी सीमेंट की, जो कि जेके ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। जेके ऑर्गेनाइजेशन, आपको जैसा पता ही है कि इनके काफी डाइवर्सिफाइड इनके बिजनेसेस हैं, जिसमें से जेके का जो प्रेजेंस है वो टायर में भी है, सीमेंट में भी है, पेपर में है, पावर ट्रांसमिशन में, सीलिंग सॉल्यूशंस, डेयरी प्रोडक्ट एंड टेक्सटाइल। तो बहुत बड़े ग्रुप है, काफी इनका पुराना इतिहास है। 125 ईयर्स से ये इंडिया में काम करते आ रहे हैं। उसी की एक कंपनी है जेके लक्ष्मी सीमेंट, काफी स्टैब्लिश्ड कंपनी है। नॉर्थ एरिया में अगर आप जाएंगे तो इनका नाम आपने सुना ही होगा, डेफिनेटली सुना होगा। इंडिया में ऐसा कोई होगा नहीं जिसने जेके लक्ष्मी सीमेंट को नहीं सुना होगा। तो इनकी ब्रांड प्रेजेंस बहुत अच्छी है, काफी पुरानी कंपनी है, ऑलमोस्ट 40 ईयर्स से ज्यादा का इनको काम करते हुए हो गया एक्सपीरियंस, और काफी सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है, उसमें हम काफी डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इसके बिजनेस को समझेंगे, इसके फंडामेंटल पैरामीटर्स को समझेंगे, और इसके फाइनल चार्ट्स को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम इसके बिजनेस मॉडल को डिस्कस करेंगे, हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, और फाइनली हम इसका टेक्निकल एनालिसिस भी इस वीडियो में करने वाले हैं। तो काफी डिटेल डिस्कशन होगा, कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन होगा, जिससे कि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देना चाहूंगा, कि जिससे कि आपको काफी अच्छी आपको एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि यहाँ से आप अपनी रिसर्च को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि कुछ हम इंप्रूवमेंट करें, यहाँ पे कोई सजेशन है, अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आती है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं उस पर जरूर काम करूंगा और मैं आपको रिप्लाई भी जरूर करूंगा। फिर मेरे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेगा। और अगर आपको पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिए। चलिए सर, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने स्क्रीन पे ऑलरेडी इस कंपनी की वेबसाइट खोल के रखी हुई है। तो यह है जेके लक्ष्मी सीमेंट। तो अगर आप इस कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे तो आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जेके ग्रुप का पार्ट है, उसके बाद मैंने इसके प्रोडक्ट्स पे मैं आता हूं, पर उसके पहले मैं आपको इनकी हिस्ट्री बताना चाहूंगा। तो इनकी जर्नी कैसी थी, तो ये देखिए 1982 से ये इन्होंने अपना जो है मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है। तो ये 1982 मतलब आज 2020 चल रहा है, तो आप बोल सकते हैं सेफली कि ऑलमोस्ट 40 ईयर्स ओल्ड कंपनी है। तो 40 ईयर्स में इन्होंने काफी सारे बिजनेस साइकिल देखे, अप्स एंड डाउन्स देखे, रेसेशन देखा, उसके बाद भी आज स्ट्रांगली अपने अपने बिजनेस को ऑपरेट कर पा रहे हैं। तो ये काफी, इससे आपको पता चलता है कि कंपनी काफी स्टेबल कंपनी है। ये कोई ऐसे कंपनी नहीं है कि एक बिजनेस रफ बिजनेस साइकिल में ये फोल्ड अप हो जाए। तो ये काफी पुराना इनका इतिहास है। 1982 से इन्होंने स्टार्ट किया। उस समय इन्होंने पहला जो प्लांट था वो सिरोही में, तो वहां पर उन्होंने स्टेब्लिश किया, जिसका कैपेसिटी सिर्फ 0.5 मिलियन मैट्रिक टन है। तो MNMTA जो है वो मिलियन मैट्रिक टन की यूनिट है। फिर वहां से आप देख सकते हैं कि 2001 में इन्होंने फर्दर कैपेसिटी एडिशन किया, जो कि फिर से इन्होंने सिरोही में ही किया, जिसके बाद 0.5 से सीधे उनकी 2.4 मिलियन मैट्रिक टन कैपेसिटी हो गई। उसके बाद 2009 में आप देख सकते हैं कि फर्दर इन्होंने कैपेसिटी एडिशन किया सिरोही में। तो यहाँ से उन्होंने ऑलमोस्ट डबल कर दी अपनी कैपेसिटी, जो कि 4.2 मिलियन मैट्रिक टन पहुंचती हुई दिख रही है आपको। फर्दर आप देख सकते हैं 2009 में है, फिर से फर्दर इन्होंने कालोल में एक ग्राइंडिंग यूनिट को स्टार्ट किया और कमीशन किया, जिसकी कैपेसिटी 0.5 मिलियन मैट्रिक टन थी। तो टोटल कैपेसिटी अभी जो 4.2 थी वो आज बढ़कर 4.7 तक पहुंच गई थी 2009 में। फर्दर 2015 में इन्होंने झारली में एक ग्राइंडिंग यूनिट स्टार्ट करी, जिसकी कैपेसिटी 1.3 मिलियन मैट्रिक टन थी। तो टोटल कैपेसिटी आपको पहुंचती हुई दिखी 6 मिलियन मैट्रिक टन। उसके बाद 2015 में इन्होंने फिर से सेकंड इंटीग्रेटेड प्लांट। तो इंटीग्रेटेड प्लांट में क्या होता है कि आपका एक क्लिंकराइजेशन यूनिट होती है और एक ग्राइंडिंग यूनिट होती है। तो ये पूरा कंप्लीट प्लांट होता है। तो ये उसको भी इन्होंने स्टार्ट किया 1.8 जिसकी कैपेसिटी थी MMT, और उसके बाद टोटल कैपेसिटी जो हो गई वो 7.8 मिलियन मैट्रिक टन तक पहुंचती हुई आपको दिख रही है। फिर 2015 में तो आप देखिए इन्होंने अपना, ऐसा नहीं कि इन्होंने प्लांट स्टार्ट कर दिया उसके बाद कैपेसिटी एडिशन नहीं किया। तो आपको देख रहा है कि कंसिडरेबली इन्होंने कंटिन्यूअस बेसिस पे अपनी कैपेसिटी को, जब भी उनको मौका मिला तो उन्होंने अपनी नई कैपेसिटीज को इंक्रीज किया है। देखिए
2015 में देखिए उन्होंने कैपेसिटी एडिशन किया फिर से सिरोही में 0.5 ऐड किया, उसके बाद 8.3 मिलियन मेट्रिक टन तक पहुंचते हुए दिख रहे हैं आपको। 2016 में फिर से गालोल में इन्होंने 0.3 मिलियन मेट्रिक टन का एडिशन किया, तो वो ऑलमोस्ट 8.6 तक पहुंचे। वहां से 2017 में एक सूरत में इन्होंने ग्राइंडिंग यूनिट कमीशन की, तब उनकी कैपेसिटी 10 मिलियन मेट्रिक टन हो गई। उसके बाद 2017 में आप देखिए तो इन्होंने एक और कैपेसिटी एडिशन किया दुर्ग में, जिसकी कैपेसिटी 0.9 थी, तो ये ऑलमोस्ट 10.9 पर पहुंचते हुए आपको दिख रहे हैं। फिर सक्सेसफुली कमीशन इंटीग्रेटेड प्लांट, तो जैसे मैंने आपको बताया इंटीग्रेटेड प्लांट में ग्राइंडिंग यूनिट प्लस क्लिंकराइजेशन यूनिट दोनों चीज होती है, और तो ये टोटल कैपेसिटी आपकी 12.5 तक पहुंचती हुई दिख रही है। अभी जो लेटेस्ट में है 2019 में उन्होंने 0.8 मिलियन मेट्रिक टन की ग्राइंडिंग यूनिट भी स्टार्ट करी उड़ीसा में, जिससे कि इनकी टोटल कैपेसिटी जो है वो 13.3 मिलियन मेट्रिक टन पहुंचते हुए आपको दिख रही है। तो ये जो 13.3 मिलियन मेट्रिक टन है, ये काफी बड़ी कैपेसिटी होती है इन टर्म्स ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन इन इंडिया। तो आप बोलेंगे कि बहुत सारी सीमेंट कंपनीज काफी सारी हैं इंडिया में, बट एक काफी अच्छा ग्रुप और स्टेबल ग्रुप को पहुंचने के लिए अगर डबल डिजिट में अगर आपकी कैपेसिटी है मिलियन मेट्रिक टन में, तो वो काफी रिस्पेक्टेबल पोजीशन है इंडिया में। तो कुछ ही ग्रुप्स ऐसे हैं जिनकी डबल डिजिट्स में है, और कुछ ग्रुप्स जैसे कि आपको पता है आदित्य बिरला ग्रुप ऑलमोस्ट 100 मिलियन मेट्रिक टन तक भी पहुंच गए हैं। बट फिर भी आपको जो डबल डिजिट में है 10 प्लस मिलियन मेट्रिक टन जिनकी कैपेसिटी है, वो काफी कम ग्रुप्स हैं और काफी अच्छी उनकी ब्रांड पोजीशनिंग है। तो ये आपने देखा कि टोटल इनकी क्या जर्नी रही 1982 से जो स्टार्ट हुआ है वो आज 2019 तक, जहां 0.5 मिलियन मेट्रिक टन जो उनकी कैपेसिटी थी वो आज बढ़कर 13.3 मिलियन मेट्रिक टन तक पहुंचते हुए आपको दिख रही है। तो काफी अच्छे पेस पे इन्होंने अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंशन किया है। तो ये काफी हमको कंफर्ट देता है कि कंपनी काफी एग्रेसिव है, इनके फ्यूचर प्लान्स हैं, जो जिस तरीके से ये अपने कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रहे हैं, मार्केट प्लेस में अपनी पोजीशन बना रहे हैं, तो ये काफी एनकरेजिंग सिग्नल है। चलिए अब हम इसके प्रोडक्ट प्रोफाइल पे जाते हैं। तो काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, नॉर्मली सीमेंट कंपनी में आपको इतने सारे प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, बट ये काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है जिसमें आपको इतने सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो आप देखिए कि जो जेके लक्ष्मी सीमेंट है, इसके देखिए आपकी जेके लक्ष्मी सीमेंट के नाम से एक आ रहा है, फिर प्रो प्लस सीमेंट, तो एक एक करके हम इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो जेके लक्ष्मी जो पहला इनका है वो है जेके लक्ष्मी सीमेंट, जिसको बोलते हैं, ये इनका स्लोगन है मजबूती गारंटीड। तो ये काफी फेमस है, ब्रांड है इनका, जो कि ऑर्डिनरी जो कि पोजोना पीपीसी जिसको बोलते हैं, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। तो ये काफी 43 ग्रेड सीमेंट से ऊपर की स्ट्रेंथ होती है इसकी, तो ये पीपीसी बनाते हैं इस ब्रांड के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर, तो जेके लक्ष्मी प्रो सीमेंट के नाम से एक और प्रोडक्ट है उनका। तो इसमें प्रो प्लस जो है वो 7 बेनिफिट्स बताते हैं यहाँ पर, कि स्पीड प्लस ड्यूरेबिलिटी प्लस सर्विस प्लस स्ट्रेंथ और प्लस फिनिश प्लस इकोनॉमी। तो ये इसीलिए इतने सारे प्लसेस हैं, इसीलिए इसको जेके लक्ष्मी प्रो प्लस सीमेंट बोला गया है। तो ये इसके नाम से भी ये इसको मार्केट करते हैं। फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट आ जाते हैं, तो ये जो है प्लैटिनम हैवी ड्यूटी सीमेंट। तो जब आपको हैवी ड्यूटी कंस्ट्रक्शन करना है तो उसके लिए ये इन्होंने अपने एक और ब्रांड को प्लैटिनम हैवी ड्यूटी सीमेंट के नाम से ये मार्केट करते हैं। काफी अच्छी इनने पैकेजिंग भी की है इसकी, और काफी इसकी अच्छी ब्रांड प्रेजेंस है एक्चुअली मार्केट में। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, तो इस पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। फिर आप देखिए कि इन्होंने काफी सारे जो हैं, मैं उस पर आऊंगा कि इन्होंने अपनी ब्रांड पोजीशनिंग कैसे की है, बट आप देखिए कि इन्होंने जो स्पॉन्सर किए हैं वो काफी अच्छे स्पोर्ट प्लेयर्स को भी इन्होंने अपनी कंपनी में ब्रांड को पोजीशन करने के लिए इन्होंने काफी खर्च किया है ब्रांड पोजीशनिंग करने के लिए। तो आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पे कि सनराइजर्स हैदराबाद को भी ये को भी ये स्पॉन्सर करते हैं। तो आपने आईपीएल मैचेस में भी देखा होगा कि जेके लक्ष्मी सीमेंट की काफी अच्छी आपको ब्रांडिंग करते हुए आपको दिखते हैं। वहां पर आप देखिए अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जाते हैं हम, सुपर 6 वेदर गार्ड सीमेंट। तो ये ऑल वेदर सीमेंट है, जहां पर एक्सट्रीम क्लाइमेट्स होते हैं, जहां पर काफी ट्रॉपिकल क्लाइमेट होते हैं, वहां पर ये बेसिकली ये सीमेंट का यूज होता है। तो ये भी एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है कि आपने हर कैटेगरी को आपने सेग्रीगेट किया, और जिस तरीके से मार्केट में रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपने अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। तो इन्होंने हर कंडीशंस के हिसाब से अपनी सीमेंट्स को यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं जेके लक्ष्मी प्लास्ट जिप्सम प्लास्टर। तो ये आपको पता है कि जिप्सम प्लास्टर जो जिप्सम बोर्ड्स होते हैं या फॉल सीलिंग होती है, जहां पर हम फॉल सीलिंग्स यूज करते हैं या जिप्सम बोर्ड्स यूज करते हैं, वहां पर आपको एक बाइंडिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि ये जिप्सम पाउडर है, तो प्लास्टर है, जिसका यूज काफी वाइडली किया जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं
वॉल पुट्टी पर। तो वॉल पुट्टी आपको पता है कि जो हमारे जो जनरल जो ट्रेडिशनल हमारी जो प्लास्टिंग होती थी वॉल्स पर, वो कंक्रीट प्लास्टिंग होती थी, बट आजकल उसको पुट्टी भी किया जाता है, जिसमें आपका जो सरफेस है वॉल्स का वो काफी स्मूथन हो जाता है, तो काफी अच्छा टेक्सचर देता है जब आप उसमें पेंट्स करते हैं। तो ये वॉल पुट्टी काफी वाइडली यूज होती है आजकल, जितने भी नए घर बन रहे हैं उसमें बिना पुट्टी के कोई भी वॉल नहीं देखी जाती है, तो ये बहुत वाइडली यूज हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं जेके लक्ष्मी पावर मिक्स रेडी मिक्स कंक्रीट सीमेंट, तो इसको आरएमसी भी बोलते हैं। तो ये जहां पर आपके बहुत लार्ज स्केल में जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं, जहां पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज होती हैं, तो उनको ये वहां पर ये काफी वाइडली यूज होता है, जिसको आरएमसी बोलते हैं, रेडी मिक्स कंक्रीट, है ना। तो वहां पर ये काफी वाइडली यूज होता है, तो ये भी ये सप्लाई करते हैं। उसके बाद आप देखिए इनका एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट है, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई और कंपनी, सीमेंट कंपनी ये बना रही है, जो कि है जेके स्मार्ट ब्लॉक। तो ये स्मार्ट ब्लॉक बेसिकली है क्या, इसको बोलते हैं ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट। तो इसमें क्या है कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, कि ये 3 टाइम्स फास्टर कंस्ट्रक्शन कर सकता है। क्यों कर सकता है 3 टाइम्स फास्टर कंस्ट्रक्शन? बिकॉज ये 3 गुना हल्का है, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ होती है, 20% एनर्जी सेविंग होती है, एंड कूलिंग भी करता है ये। उसके बाद फिर डायमेंशनल एक्यूरेसी, आप जिस तरीके से आपको चाहिए उस तरीके से बना के दे सकते हैं। साउंड इंसुलेशन होता है इसमें। तो नॉर्मल जो आपके जो क्ले ब्रिक्स होती थी उसका ये सब्स्टिट्यूशन है, मतलब जो हम जो ट्रेडिशनली अभी तक क्ले के जो ब्रिक्स यूज करते थे, उसकी जगह पर ये जेके स्मार्ट ब्लॉक को भी काफी वाइडली यूज किया जा रहा है। तो ये देखिए फायर रेजिस्टेंस है ये, फिर पेस्ट और टर्माइट रेजिस्टेंस है, मतलब आप ये टर्माइट को का भी रेजिस्टेंस की तरह से ये एक्ट करता है। फिर मॉइस्चर रेजिस्टेंस है, अर्थक्वेक सेफ्टी है। तो इसमें काफी सारे आपके इसमें इकोनॉमिकल बेनिफिट्स हैं, जो कि इन्होंने काफी इनोवेटिव ये स्मार्ट ब्लॉक बनाया है, तो ये मुझे काफी पसंद आया। उसके बाद फिर आप देखिए कि जेके स्मार्ट बॉन्ड मोर्टार। तो ये क्या है कि ये मोर्टार है जो कि एज अ बाइंडिंग एजेंट यूज काम किया जाता है, जहां पर आपको एडेसिव, या कहना चाहिए कि जहां पे बाइंडिंग एजेंट की जरूरत होती है वहां पर ये यूज होता है। तो वो कहां पर, तो जैसे कि हमने ब्लॉक देखा पिछले स्क्रीन पर, तो वो ब्लॉक्स को ऐड करने के लिए, बाइंड करने के लिए, फ्लाई ऐश ब्रिक्स को, कंक्रीट ब्लॉक्स को, तो इन सबको जोड़ने के लिए ये जेके स्मार्ट बॉन्ड मोर्टार का यूज होता है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं ब्रह्मास्त्र 4x4। तो ये बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का जो है एडेसिव है, जो कि आप कंक्रीट में अगर मिक्स करते हैं तो ऑलमोस्ट इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाती है, उससे काफी सुपीरियर स्ट्रेंथ मिलती है, जिसको ये बोल रहे हैं कि मेकिंग द बिल्डिंग रिमेनिंग स्ट्रॉन्गर फॉर 4 जनरेशंस। तो ये 4 जनरेशन तक चलेगी। तो अगर आप इस एडेसिव को यूज करते हैं तो आपकी जो सीमेंट की स्ट्रेंथ है वो काफी बढ़ जाती है, सुपीरियर स्ट्रेंथ मिलती है हमको, सुपीरियर ड्यूरेबिलिटी मिलती है, वाटर लाइट कंक्रीट मिलती है, बेटर वर्केबिलिटी एंड नीड्स लेस वाइब्रेशन। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं जेके लक्ष्मी स्मार्ट सर्फ सीमेंट। तो ये एक और इनकी कैटेगरी है जिसमें ये स्मार्ट सर्फ सीमेंट के नाम से सेल कर रहे हैं। तो ये आपने देखा कि कितने सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स ये मार्केटिंग कर रहे हैं, काफी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बहुत अच्छी ब्रांड पोजीशनिंग है। और मैंने आपको जैसे कि बताया कि इनके प्रोडक्ट्स में इन्होंने काफी खर्च किया है अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए, अपने ब्रांड को पोजीशन करने के लिए। ये काफी सारे, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद इनको ये स्पॉन्सर करते हैं, जिससे कि आपको आईपीएल में काफी इनकी प्रेजेंस दिखती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोहित शर्मा को भी इन्होंने साइन किया है, तो ये भी इनके ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं काफी अग्रेसिवली। तो सर हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी, हमने इनके बिजनेस को समझा, हमने इनके प्रोडक्ट्स को समझा। अब हम काफी इंपॉर्टेंट चीज पर आने वाले हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं इतने सारे, आपने देखा कि ये कंपनी काफी ओल्ड कंपनी है, काफी अच्छी कैपेसिटी है इनकी 13.3 मिलियन टन पर, उसके और इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं और काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट है इनके पास। पर फिर भी मैं अब जो चीज बताने वाला हूँ आप ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए इसके फंडामेंटल पैरामीटर्स पे हम आ जाते हैं। तो जो मार्केट कैपिटल है वो 3,858 करोड़ का है, सिर्फ 3,858 करोड़ का। तो अगर आप देखिए जनरली जो सीमेंट प्लांट्स होते हैं उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट देखी जाती है, कि अगर आज आपके पास कोई सीमेंट प्लांट है तो अगर आप नया सीमेंट प्लांट उसी कैपेसिटी का लगाने वाले हैं तो आपको कितनी कॉस्ट आएगी उसको। तो जनरली मार्केट में जो बोला जाता है कि 1 टन सीमेंट की जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 125 से $150 है। तो उस हिसाब से अगर आप 1 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम का अगर आप
प्लांट लगाना चाहेंगे तो उसकी अगर इंडियन रुपीस में अगर आप बात करेंगे तो वो ऑलमोस्ट आता है 2000 करोड़ रुपीस। तो अगर 1 मिलियन मैट्रिक टन का अगर आपको सीमेंट प्लांट लगाना है तो उसकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट आएगी वो ऑलमोस्ट रफली 2000 करोड़ रुपीस आती है। अब आप इस कंपनी के अगर बारे में बात करेंगे हम, तो ये कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट 13.3 मिलियन मैट्रिक टन की है। तो अगर आप 13.3 मल्टीप्लाई बाय 2000 करते हैं तो ये अगर 13.3 को आप 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ की कंपनी होनी चाहिए। पर ये आपको देख रहे हैं कि ये सिर्फ 24,000 करोड़ में आपको ये मिल रही है। तो ये काफी, मतलब ये अगर आप बाकी कंपनीज को भी अगर आप कंपेयर करेंगे, आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं कि इंडियन सीमेंट लिस्टेड जितनी भी सीमेंट कंपनीज हैं उनकी आप कैपेसिटी को आप कैलकुलेट करिए और एक तरफ उनकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट को कैलकुलेट करिए। तो आप देखेंगे कि जेके लक्ष्मी सीमेंट जो है वो वन ऑफ द चीपेस्ट सीमेंट कंपनी है। इससे छोटी जो इस कैपेसिटी की, मतलब 10 प्लस जो सीमेंट 10 प्लस मिलियन मैट्रिक टन की जो कैपेसिटी है उन सीमेंट प्लांट्स में ये चीपेस्ट सीमेंट कंपनी है। अब आप देख सकते हैं इनकी इतनी अच्छी प्रोडक्ट प्रोफाइल है, इतना अच्छा ब्रांड वैल्यू है, मार्केटिंग इतनी अच्छी है, बैलेंस शीट पे भी हम आएंगे, बट ये सारी चीजें होने के बाद भी ये काफी चीप रेट पे आपको मिल रही है। तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझको इस चीज में दिखती है। तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज भी करिए कि आप सारी सीमेंट कंपनी की कैपेसिटीज को कैलकुलेट करिए, उसके बाद उसके रिप्लेसमेंट कॉस्ट को कैलकुलेट करिए, तब आपको पता चलेगा कि इसका कितना मार्केट कैपिटल होना चाहिए। तो ये काफी बहुत चीप रेट पे आपको ये कंपनी मिल रही है, जो कि सिर्फ 4000 करोड़ के मार्केट कैपिटल पे आपको 13.3 मिलियन मैट्रिक टन की कंपनी मिल रही है। तो मार्केट कैपिटल पे हमने डिस्कस कर लिया। इस मार्केट कैपिटल पे ये ऑलमोस्ट स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप से मिड कैप कंपनी, मिड कैप भी नहीं बोल सकते आप, स्मॉल कैप ही कंपनी बोलेंगे इसको। तो ये स्मॉल कैप कंपनी है। फिर वहां अब हम आ जाते हैं इसके पीई पर। देखिए, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि काफी चीप रेट पे मिल रही है, तो 13.2 का पीई है इसमें, तो बहुत रीजनेबल है, बहुत चीप है। उसके बाद डिविडेंड यील्ड देखिए, तो कंटिन्यूअसली डिविडेंड पेइंग कंपनी है, 0.76% का आपको डिविडेंड मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा डिविडेंड आप बोल सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे मैंने हिस्ट्री भी खोल के रखी हुई है, ये काफी कंटिन्यूअसली 2020-19 तो ये हर साल कंटिन्यूअसली आपको डिविडेंड पे करते हुए आ रही है। तो ये भी काफी अच्छी एक काफी अच्छा की फैक्टर है इसका। फिर आरओसीज और आरओईज देखिए आप, तो ये 15 प्लस है, मतलब 16.3%, 16%। तो ये जो है कहना चाहिए कि सिक्लिकल बिजनेस है, पर फिर भी ये 16% की जो आरओसीज आरओईज कमांड कर रही है, ये बहुत ही अच्छा आरओसीज आरओईज आप बोल सकते हैं। उसके बाद डेट टू इक्विटी देखिए तो आप 0.89 पर है, जो कि काफी रीजनेबल है, क्योंकि ये काफी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है। इसमें जो है काफी आपको सीमेंट प्लांट लगाना पड़ता है, आपको लैंड एक्विजिशन करना पड़ता है, आपको इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ते हैं, आपको एम्प्लॉय को कॉस्ट देनी पड़ती है, रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ता है, मार्केटिंग टीम होती है, सेल्स टीम होती है। तो इसके काफी सारे कॉस्ट होते हैं। ये एसेट लाइट बिजनेस नहीं है, ये काफी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। उसके बाद भी ये डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 0.89 मेंटेन कर रहे हैं, तो ये काफी अच्छी पोजीशन पे है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्विटी कैपिटल 58.8, जो कि रीजनेबल है, कोई इशू नहीं है। मार्केट कैप टू सेल्स देखिए, जो इनकी सेल्स है उससे कम इनका मार्केट कैपिटल है 0.91। तो जितनी वो सेल कर रहे हैं साल की, उतना भी मार्केट कैपिटल नहीं है। तो ये काफी अंडर वैल्यूड कंपनी दिख रही है मुझे। मार्जिन्स देखिए आप, ये सीमेंट कंपनी है, पर फिर भी इनके मार्जिन्स देखिए कितने शानदार है, 19.0%। तो ये बहुत ही अच्छे मार्जिन्स को कमांड कर पा रही है। क्यों कमांड कर पा रही है? क्योंकि हमने जो डिस्कस किया कि इनकी ब्रांड पोजिशनिंग बहुत अच्छी है, बहुत सारे इनके इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई और सीमेंट कंपनी बना रही है। इसीलिए ये काफी अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी कमांड कर पा रही है। चलिए हम जल्दी से इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे भी आ जाते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने सितंबर क्वार्टर का इसका रिजल्ट निकाल के रखा हुआ है। तो देखिए आप यहाँ पे कि जो रिसेंट क्वार्टर था, तो लास्ट ईयर का अगर आप क्वार्टर देखेंगे 2019 का, तो वहां 1000 करोड़ की जो सेल्स थी वो बढ़कर 1100 करोड़ तक पहुंचती हुई दिख रही है। तो ये काफी अच्छा जंप दिख रहा है आपको। वहीं पे नेट प्रॉफिट आप देखिए तो 49 करोड़ से बढ़कर सीधे ये 90 करोड़, तो ऑलमोस्ट डबल होते हुए आपको दिख रहा है नेट प्रॉफिट। तो ये कितना शानदार इनका प्रदर्शन रहा है। देखिए आप, इतना टफ क्वार्टर था ये, सितंबर क्वार्टर का जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा था, उसमें भी इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। यहाँ पर आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 18% से बढ़ के 20% पे आ गए हैं, जो कि आप देख लीजिए इनकी हिस्ट्री में कभी भी इन्होंने 20% कमांड नहीं किया। वो आज 20% मार्जिन पे आपको जाते हुए दिख रहे हैं। वहीं पे जून क्वार्टर में आप देखिए तो जबकि कंप्लीट लॉकडाउन का पीरियड था,
उस समय इनकी जो सेल्स थी वो 1100 करोड़ से गिर के 900 करोड़ पे आई। वहीं पर जो नेट प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट इन्होंने मेंटेन किया। तो आप देखिए फुल लॉकडाउन में और उसके बाद जो पार्शियल लॉकडाउन का जो पीरियड था जो कि काफी टफ था, उसमें इस कंपनी के सेल्स पे या नेट प्रॉफिट पे कोई असर नहीं हुआ, बल्कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिख रही है और बहुत अच्छे नेट प्रॉफिट्स जो है बढ़ते हुए आपको दिख रहे हैं। तो ये बहुत ही शानदार प्रदर्शन है इस कंपनी का। फिर आप आ जाते हैं हम आ जाते हैं ईयरली परफॉर्मेंस पे। तो आप देखिए कि हमारे पास जो डेटा है वो 2009 से अवेलेबल है। तो जो सेल्स जो थी वो 2009 में 1200 करोड़ से बढ़कर आज जो है ये ऑलमोस्ट 4500 करोड़ तक पहुंच गई है। वहीं पर मार्जिन भी देखिए तो बीच में पहले काफी अच्छा मार्जिन से कमांड करते थे 25%, बीच में इनके मार्जिन कम हुए। अब मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 11, 18, 19% तक जाते हुए दिख रहे हैं, तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि ये फ्यूचर में आपको 25% मार्जिन तक भी पहुंचते हुए दिखेंगे, आपको डेफिनेटली दिखेंगे। फिर हम आ जाते हैं नेट प्रॉफिट्स पे। तो देखिए जो नेट प्रॉफिट्स इन बिटवीन इस कंपनी ने काफी स्ट्रगल किया है, बट अब काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आपको दिख रही है। तो देखिए आप नेट प्रॉफिट्स भी जो है वो ऑलमोस्ट 250 करोड़ पर जाते हुए आपको दिख रहे हैं। चलिए अभी हम नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट जो कि है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आप देखिए कि यहाँ पे इन्होंने कुछ बायबैक किए होंगे शेयर्स को, जो कि पहले इक्विटी इनकी 61 करोड़ की थी, वो घट के आज 59 करोड़ पे आ गई है। तो ये बहुत एनकरेजिंग सिग्नल है कि कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक भी की है। उसके बाद रिजर्व्स देखिए तो बढ़ रहे हैं, वो ठीक है। बोरोइंग्स आप देखिए यहाँ पर, तो ये बोरोइंग्स देखिए आप, जो कि देखिए यहाँ तक 2070 तक इनका जो कर्ज था, डेट था, बोरोइंग्स थी, वो बढ़ते जा रहे थे। बट इन्होंने काफी इस पे एक स्टेप्स जो फोकस स्टेप लिए हैं कि अपने बोरोइंग्स को, जो उनका कर्ज है, उसको घटाने की एक उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट की है। तो आप देखिए कि जो 2017 से कंटिन्यूअसली अपने कर्ज को या डेट को घटाते जा रहे हैं। तो अपनी बोरोइंग्स इनकी देखिए आप, जो 2600 करोड़ पे थी, वो आज घट के 1600 करोड़ पे पहुंच गई है। तो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का इन्होंने डेट रिडक्शन किया है। और जो कि इनके एनुअल रिपोर्ट्स में जो जैसे कि मैनेजमेंट की कमेंट्री है, ये धीरे धीरे डेट फ्री कंपनी बनना चाहते हैं। तो ये बहुत ही बिग पॉजिटिव है ये इस कंपनी का। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि आप देखेंगे कि फर्दर जो इंटरेस्ट पेमेंट है यहाँ पर, ये इंटरेस्ट पेमेंट भी आपको घटते हुए दिखेंगे। जब ये इंटरेस्ट पेमेंट घटेगा तो आपका जो नेट प्रॉफिट का जो फिगर है वो फर्दर इंप्रूव होता हुआ दिखेगा आपको। और जब ये नेट प्रॉफिट इंप्रूव होगा तो जो पी टू ई रेशियो है, जो अभी आपको 13 दिख रहा है, वो फर्दर रिड्यूस होते हुए दिखेगा। तो आपको मतलब फिर प्राइस अप्रिसिएशन होना तो लाजमी ही है, फिर कोई रोक नहीं सकता इसके प्राइस को बढ़ने से। तो ये काफी सारे ट्रिगर्स हैं देखिए। तो जिस तरीके से डेट रिडक्शन कर रहे हैं वो, तो नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा, उससे आपका प्राइस अप्रिसिएशन, नेट प्रॉफिट से इंक्रीज होगा तो प्राइस अप्रिसिएशन होना तय है इस कंपनी का। तो ये की ट्रिगर आपने देखा। उसके बाद देखिए कैश फ्लोज। तो कैश फ्लोज जो कि हम बोलते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी कंपनी को एनालाइज करने में। तो आप देखिए कि यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है। आप देखिए हमेशा कोई भी बिजनेस कितना भी टफ साइकिल हो, इन्होंने कभी भी नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट नहीं किया, ये हमेशा पॉजिटिव कैश फ्लो पे ही मेंटेन किए हुए हैं। और देखिए कितना स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है यहाँ पे, 650 करोड़, 760 करोड़ का। तो ये अच्छा खासा बढ़ता हुआ भी आपको दिख रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। फिर आप देखिए यहाँ पे कुछ रेशियोज और देखेंगे हम। आरओसीज हमने जैसे कि देखा कि पहले एक समय में 20% तक भी थे, ये बीच में घटे, अभी फिर से काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आपको दिख रहा है। और फ्यूचर में मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ कि अगर ये 20% तक आपको जाते हुए दिखेंगे। डेटा डेज देखिए हमेशा सिंगल डिजिट में मेंटेन किया हुआ है, बहुत ही शानदार है। मतलब ये अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं और तुरंत इनको पेमेंट भी हो जाता है, तो इनके पेमेंट रुकता नहीं है, ये भी बहुत अच्छी चीज है। तो ये इसलिए इनका कैश फ्लो जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इनका डेटा बेस काफी कम है। फिर आप देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग आपने देखी कि ये 45.9% जो थी 2018 में, जो कि 2 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, जो बढ़कर आज 46.2%। तो धीरे धीरे ये प्रमोटर्स जो हैं वो ग्रेजुअली इस कंपनी में शेयर्स को परचेस करते जा रहे हैं। वहीं एफआईआईज आप देखिए तो जो 8% होल्डिंग थी वो आज बढ़ के 10% हो गई है। तो प्रमोटर्स ऐड कर रहे हैं, एफआईआईज ऐड कर रहे हैं। वहीं पे हम डीआईएस पे जाते तो 19% से बढ़कर आज डीआईएस भी 23% पे पहुंचते हुए आपको दिख रहे हैं। तो आप तीनों जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, एक तो प्रमोटर हो गया, दूसरा एफआईआई हो गया और तीसरा डीआईए हो गया, ये तीनों इसमें बाइंग कर रहे हैं। वहीं पे गवर्नमेंट की भी देखिए तो गवर्नमेंट की भी बाइंग इसमें दिख रही है। तो चारों बड़े स्ट्रॉन्ग हैंड्स जो हैं वो इस कंपनी में जाते हुए दिख रहे हैं।
तो शेयर्स किसके पास से जा रहे हैं, तो वो पब्लिक के पास से जा रहे हैं। तो पब्लिक जो है जिसके पास 26% था वो आज घट के सिर्फ 18% रह गया है। तो आप कहना चाहिए कि ये जो कंपनी के जो शेयर्स हैं वो वीक हैंड से निकल के स्ट्रॉन्ग हैंड्स की तरफ जाते हुए आपको क्लियरली दिख रहे हैं। तो आपने देखा कितने सारे टेलविंड्स हैं इस कंपनी में। हमने इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स को स्टडी किया तो आपने देखा कि बहुत रीजनेबल पी पे अवेलेबल है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है जनरली जो $150 होती है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये $50 से भी कम की है। तो जो ये 4000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है वो आप जनरली जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट $150 होती है, ये $50 भी नहीं है। तो ये ऑलमोस्ट इसके पास पोटेंशियल है कि ये 3 से 4 गुना भी इस यहाँ से जंप हो सकता है। ये मुझे ऐसा लगता है, वो तो मार्केट ही बताएगा, बट ये इसमें पोटेंशियल है। तो ये चीज है। तीसरा पॉइंट जो आप देखिए कि स्ट्रॉन्ग आरओसीज हैं इस कंपनी के। चौथा, हमने देखा कि डेट रिडक्शन हो रहा है कंटिन्यूसली, जो कर्ज को ये कम करते जा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज है, प्रोमोटर्स की बाइंग हो रही है, एफआईआईज डीआईआईज बाई कर रहे हैं। तो बहुत सारे टेलविंड्स है इस कंपनी में। हमने फंडामेंटल में देखा कि हमको काफी चीजें इसमें इंटरेस्टिंग दिख रही है। चलिए सर, अब हम इसके जल्दी से टेक्निकल चार्ट्स को भी स्टडी कर लेते हैं। तो जैसे कि हमेशा की तरह मैंने, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मंथली चार्ट को खोल के रखा हुआ है, क्योंकि हम स्टार्ट जो करते हैं वो बिग पिक्चर के साथ करना चाहते हैं कि इस कंपनी में ब्रॉड स्केल पे कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मैंने सारे मूविंग एवरेजेस जो है वो एक्सपोनेंशियल सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, और जो कि मूविंग एवरेजेस जो है वो 10 डेज, 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज और 200 डेज के हैं। वहीं साथ में मैंने एक आरएसआई इंडिकेटर भी सिलेक्ट करके रखा हुआ है, जो कि स्ट्रेंथ दिखाता है इस चार्ट में कितनी है। तो आप देख सकते हैं ये मंथली चार्ट है और मैंने इसमें सारा डेटा सिलेक्ट करके रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस चार्ट में कि एक आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि काफी कंसोलिडेशन फेज था, एक साइडवेज ट्रेंड था इसका 2014 तक। 14 में हमने देखा कि स्मॉल और मिड कैप्स में काफी अच्छी रैली दिखी, और इस काउंटर में भी वो चीज रिफ्लेक्ट होती हुई दिखी हमको। तो आपने देखा कि यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में अच्छे लार्ज कैंडल्स फॉर्मेशन हुए, और इसने इस ट्रेंड को, जो साइडवेज ट्रेंड था, उसको डिसाइसिवली ब्रेक करके एक अच्छी क्लोजिंग दी और फर्दर इस रैली को ऐड किया। फिर बीच में आपने करेक्शंस देखे, बट ये ट्रेंड ब्रॉडली जो था वो अप ट्रेंड ही था। अभी रिसेंट जो मेल्टडाउन आपने देखा कि स्मॉल और मिड कैप्स में काफी मेल्टडाउन हुआ, काफी करेक्शन हुआ, तो ये कंपनी ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। काफी आपको सिग्निफिकेंट करेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। तो आप देखिए, इसे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, तो आप इस ट्रेंड लाइन में देख सकते हैं कि ये जो है ऑलमोस्ट एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में ये कंपनी ड्रिफ्ट कर रही थी नीचे। जस्ट मैं आपको और प्रॉपरली दिखा सकता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये एक स्लोपिंग चैनल है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल बोलते हैं इसको, कि जहां पर आप देखिए कि ये कंपनी यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर फर्दर यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, और अब ये फर्दर यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस फेस करना था। बट आप ये देख सकते हैं कि जो मुझे एनकरेजिंग सिग्नल दिख रहा है वो ये है कि इस बार ये इस जो रेजिस्टेंस लाइन थी, जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, इस चैनल को ये ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज करने में कामयाब रहा है, और वो भी मंथली चार्ट्स पर। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मंथली चार्ट में अगर आपको कोई डेवलपमेंट दिखता है तो उसको आप इजिली इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये काफी लंबे समय का चार्ट होता है। तो इसमें कोई भी अगर आपको सिग्निफिकेंट चीजें दिखती हैं तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये इस चैनल को ब्रेक करके ऊपर ये क्लोज करने में सक्सेसफुल हुआ। वहीं पर आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा वॉल्यूम एडिशन भी हमको रिसेंटली इस काउंटर में देखने मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा वॉल्यूम एडिशन भी इस काउंटर में हुआ है। तो मंथली चार्ट में हमने देखा कि ये जो रिसेंट डाउन ट्रेंड था उसका, जो इस स्टॉक का, जो कि लास्ट 3 ईयर से हम देख रहे थे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में चल रहा था, वो अभी इस चैनल को ब्रेक करके अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में क्लोज करने में सक्सेसफुल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि अभी इस चैनल के नीचे जाएगा ये। अब फर्दर जो ट्रेंड होगा वो इस चैनल के ऊपर ही ये प्रोसीड करने वाला है। तो अभी हमने मंथली चार्ट देखा, अब हम जल्दी से इसका वीकली चार्ट भी एक बार देख लेते हैं। देखिए 8 ईयर्स का मैंने डेटा लिया हुआ है और ये वीकली चार्ट है। इसमें भी जैसे हम बात कर रहे थे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये चैनल, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली कि ये इसको रिस्पेक्ट करता हुआ ये स्टॉक जो है ट्रेंड कर रहा था काफी समय से। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में चल रहा था। अभी जो इसने ब्रेकआउट लिया है आप लार्ज कैंडल के साथ में, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में, इसमें वॉल्यूम एडिशन भी हुआ है और इसने इसके ऊपर क्लोज करने में सक्सेसफुल हुआ है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये 10 डेज की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर, और साथ में यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम एडिशन जो हमने देखा
और इसके ऊपर अब देखिए ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी है, तो जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि मंथली चार्ट में कि मुझे नहीं लगता है कि ये 314 के लेवल के नीचे जाकर ये क्लोज होगा। तो मुझे लगता है कि अब ये फर्दर जो भी है इस स्टॉक में इसका जो डाउन ट्रेंड है वो खत्म हो चुका है। अब फर्दर जो आपको इसका ट्रेजेक्टरी दिखेगी वो ऊपर के डायरेक्शन में ही दिखने वाली है। जिस तरीके के रिजल्ट आ रहे हैं इस कंपनी के, जिस तरीके से ये डेट रिडक्शन कर रहे हैं और जो हमने फंडामेंटल पैरामीटर्स में डिस्कस किया, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि अब ये फर्दर ये इस ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे क्लोज करने में कभी भी ये क्लोज करेगा। फर्दर मुझे लगता है कि ये इसके ऊपर ही अब अपनी ट्रेजेक्टरी को रिज्यूम करने वाला है। तो ये आपने वीकली चार्ट में भी ये चीज की कंफर्मेशन हमको क्लियरली दिख रही है। चलिए अब हम इसका डेली चार्ट भी एक बार देख लेते हैं जल्दी से। तो मैंने 2 इयर्स का डेटा लिया हुआ है डेली चार्ट में। तो डेली चार्ट में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो ये ट्रेंड लाइन मुझे काफी सिग्निफिकेंट दिख रही है। ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है, 370 का जो लेवल है वो एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस हो सकता है इस काउंटर के लिए। एक बार ये डिसाइसिवली 370 के लेवल के ऊपर क्लोज करता है तो फिर ये काफी सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट होगा इसके चार्ट में, और फिर मुझे लगता है कि काफी अच्छा मोमेंटम भी पकड़ेगा फर्दर। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ ये ट्रेंड आगे बढ़ रहा है। मैक्सिमम मुझे लगता है कि अगर डाउन साइड आप बोलेंगे तो 300 के लेवल जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है यहाँ पर आके इसको सपोर्ट लेना चाहिए या इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेना चाहिए, पर इसके नीचे की डाउन साइड नहीं लगती मुझे। और ये अगर कभी भी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज होने में सक्सेसफुल होता है तो आप इसको थोड़ा रडार में रखिए। अगर ये 370 के लेवल के ऊपर क्लोज होता है तो आप अपनी पोजीशंस को काफी एग्रेसिवली बिल्टअप करना चालू कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर भी जो डबल बॉटम इसने बनाया है, यहाँ पे आरएसआई का काफी अच्छा डाइवर्जेंस हमको देखने मिला। साथ में आप देखिए यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स भी एडिशन हुआ है इस जगह पर। यहाँ पर आप देखिए अच्छा वॉल्यूम एडिशन हुआ है। यहाँ पे आपने देखा कि डबल बॉटम के बाद काफी अच्छी रिकवरी इस काउंटर में देखने मिली और अब इसने अपना अपवर्ड जो डायरेक्शन है उसको रिज्यूम कर लिया है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग काउंटर है, काफी अच्छे चार्ट पैटर्न इसके दिख रहे हैं। ये जरूर है कि ये स्लो मूविंग काउंटर है, बहुत फास्ट आपको इसमें रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, और क्योंकि ये काफी अंडर वैल्यूड कंपनी है तो इसमें सिग्निफिकेंट अपसाइड तो मुझे क्लियरली दिख रहा है। आप ग्रेजुअली इसमें पोजीशन बनाइए। आपका जो पोर्टफोलियो है इसका एक स्मॉल एलोकेशन आप इसमें जरूर कर सकते हैं। डेफिनेटली मुझे लगता है कि इसमें डाउन साइड ज्यादा नहीं है और अपसाइड की काफी गुंजाइश है। काफी सेफ काउंटर है, काफी स्टेबल कंपनी है। हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी, फंडामेंटल पैरामीटर्स को डिस्कस करते हुए, बिजनेस मॉडल को देखते हुए, कि इसमें कहीं पर भी कोई भी पैरामीटर्स में हमको कहीं वीकनेस नहीं दिख रही है। सारे टेलविंड्स बहुत अच्छे हैं। जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो काफी अभी अच्छे ट्रेजेक्टरी में आ गया है। सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई है, तो मुझे तो काफी टेलविंड्स दिख रही है इस कंपनी में। आप और अपने फर्दर एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हैं इसमें। ये मैंने आपको जो भी की पॉइंट्स थे इस कंपनी से रिलेटेड वो हमने सारे इस एनालिसिस में हमने वीडियो में काफी हमने डिस्कस किया है एक्सटेंसिवली। और भी आप यहाँ से बिल्टअप कर सकते हैं। अगर आपके कोई पॉइंट्स हैं आपको लगता है कि मुझसे मिस हो गए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझको लिखकर बता सकते हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक का बटन जरूर दबाइए। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर मैंने कोई गलती की हो या कोई आप मुझसे चाहते हैं कि कोई मैं स्टॉक को डिस्कस करूं या मुझे आप कुछ गाइड करना चाहते हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। मैं उस पर जरूर रिप्लाई भी करूंगा और उस पर काम भी करूंगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए सर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।